सौभाग्यशाली हो। जैसे कि हमने देखो पूरे ग्राम में आपके अनाउंसमेंट किया है, भगवान का संदेशा दिया है, सभी को परिचय दिया है, लेकिन कोई में से भी कोई ही निकल के आता है उस ईश्वर के कार्य में। जिसको ईश्वर से प्रेम होता है वही ईश्वर के कार्य में आके भाग्य लेता है। ऐसे ही नहीं कहा गया गीता में भी कि कोटु में भी कोई और कोई में भी कोई ही मुझे पहचान पाता है, जो स्वयं भगवान ने कहा है। तो आज स्वयं हम आपके ग्राम में पधारे हैं। हम सभी भाई ब्रह्मा कुमार भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आपके बीच में आज पधारे हैं। आपके लिए हम प्रभु पैगाम लेके आए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार, अशांति, दुख चारों तरफ फैला हुआ है ना। घर घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, घर घर की कहानी है ये। किसी का घर है सुखी? किसी का तन से खराब है, तो किसी का मन से खराब है, तो किसी का धन से खराब है। सभी की यही कहानी है ना। तो स्वयं इस समय भगवान आकर यही ज्ञान देते हैं कि जो अनेक आत्माएं आज तक जन्म जन्म से मुझे मंदिर, मस्जिद, जप तप, गुरुद्वारे में दिन रात मेरी भक्ति पूजा, अभी आपके यहाँ पे पूर्वांचल माता हैं, उनका भी इतनी पूजा चल रही है, दिन रात चढ़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन क्या आज अशांत है। अशांत है ना, शांत नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ हम भूल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कमी कर रहे हैं। हम देखते हैं आज के टाइम में पूजा पाठ भी इतनी जल्दीबाजी में करते हैं कि मेरा काम ना छूट जाए, ये ना हो जाए। पूजा कर तो रहे हैं लेकिन मन कहीं और भाग रहा है कि मेरा कहीं मुझे ये ना मेरा रह जाए, कहीं मेरे बच्चे ना रो रहे हो। तो मतलब हर चीज का ध्यान वहां पड़ा है, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान नहीं है। बस हम उसके लिए एक, जैसे होता है ना किसी का बाहर तार देते हैं कि बस उसके सामने जाके कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो वही कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें सच्ची प्राप्ति नहीं मिल पा रही। और सच्ची प्राप्ति भगवान से जो हमें प्राप्ति होगी सच्ची, वो कब मिलेगी? जब हमें उस भगवान का परिचय होगा। क्या आप सभी को उस भगवान का परिचय पता है कि वास्तव में भगवान है कौन? अच्छा ये बताओ मुझे कि भगवान को मानता कौन कौन है? हाथ खड़ा करोगे एक बार से? नहीं, वो नहीं मानते ना, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा, ठीक है ना। और जानता कौन कौन है कि भगवान है कौन? वो हाथ खड़ा करे कि जानता भगवान है कौन। मानते तो सभी हैं, लेकिन जानता कौन कौन है भगवान की, भगवान है कौन? जानते हो आप? सारे हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि सबका मालिक एक है? कहीं ना कहीं भूल है ना। एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान सारे भगवान हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि सबका मालिक एक, कहते हैं ना सभी। और फिर जरा सी कुछ बात हो जाए फिर तो ये कहते हैं कि अब तो ऊपर वाला ही जाने। तो वो ऊपर वाला है कौन जिसको हम कहते हुए आए हैं? तो भगवान इस समय स्वयं, ये जो संस्था है हम जहां से आए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये 86 वर्षों से अपना ज्ञान पूरे संसार में दे रही हैं। जो ब्रह्मा कुमारी दीदियां होती हैं, हमारी एजुकेटेड सिस्टर होती हैं, वह इस ज्ञान को पूरे संसार में जन जन तक पहुंचा रही हैं। क्योंकि भगवान का यह महावाक्य है, जैसे कि हम अपने ग्राम में जो हमारे बूढ़े होते हैं वो कहते हैं ना कि जब भगवान अकल बांट रहा था तो आप कहाँ सो रहे थे, कहते हैं ना माता पिता भी। तो वो यही समय अब चल रहा है कि भगवान स्वयं आकर अब अकल बांट रहा है, और आप अपने राज्य भाग्य की झोली भर सकते हो। जो भरेगा वही सुख में होगा, और जो नहीं भरेगा वही दुख में होगा। तो आज पूरी संसार भगवान को पुकार रहा है, लेकिन भगवान का सत्य परिचय किसी के पास नहीं है। तो भगवान का परिचय होने से पहले हमें किसका परिचय जानना पड़ेगा? स्वयं का।
आज इंसान भगवान को ढूंढ रहा है, दर दर जाके भटक रहा है, लेकिन स्वयं की पहचान नहीं है। तो सबसे पहले खुदा को जानने से पहले खुद को जानना होगा कि मैं कौन हूं। तो वास्तव में हम आपको बताने आए हैं कि हम कौन हैं। तो आप, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है भाई जी? राजा? राजा राम नाम है आपका, लेकिन मैं कहूं आपका नाम राजा राम नहीं है, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना? लेकिन आपका नाम राजा राम नहीं है, ये आपके केवल शरीर का नाम है। अगर शरीर चला गया तो कहते हैं ना राजा राम चला गया, लेकिन शरीर तो ही पड़ा है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले हम जो भूल कर बैठे हैं, तो हम अपने आप को ही भूल गए हैं कि वास्तव में हम है कौन, जिसके लिए साधु संत ऋषि मुनि इस ज्ञान को खोज करने के लिए योग तपस्या कर करके चले गए, लेकिन उसे इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है, ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास होगा। तो आज पूरे संसार में साधु संत ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान का परिचय भी नहीं पता। तो स्वयं गीता के वायदे अनुसार, जो गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति ही भारते, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं पुनः इस सृष्टि पे अवतरण होके एक सत्य धर्म की स्थापना कराता हूं। बच्चे सभी शांत हो जाएंगे। तो वह स्वयं भगवान आके अपना परिचय खुद देता है। तो वो सबसे पहले हमें स्वयं की पहचान बताते हैं कि बच्चे अपने आप को पहचानो और फिर मुझे पहचाना। तो हम आपको अभी बताएंगे कि आप, जैसे कि इसमें देख रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। बना हुआ है ना, सभी को पता है ना? ये तो 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, इन सभी से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर एक भी चीज हमारे शरीर को नहीं मिले तो क्या हम जी पाएंगे? अगर अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, इस पेड़ की छांव में बैठे हैं प्राकृतिक की, अगर आपको हवा ना मिले तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो ऐसी अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, 70% हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है, अगर पानी ना मिले तो क्या जी पाएंगे हम? तो ऐसी जो शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, ऐसी ही हमारी जो आत्मा है वो 3 तत्वों से बनी हुई है। मन, बुद्धि और संस्कार। ये दिखाया ना, ये आत्मा है, ये इसके गुण है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन में आज हमारे विचार कैसे आते हैं? अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। और मैं जहां तक मानता हूँ कि बुरे ही आते होंगे आज के टाइम में, तो क्योंकि संसार में निगेटिविटी इतनी फैली हुई है एक दूसरे को लेके कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये फलाना है, ये ढिकना है, सबकी तरफ उंगली कर देते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। हम करते हैं कि ये बहुत बुरा है, लेकिन 3 उंगली तो मेरी तरफ है ना, उसके अंदर तो एक ही कमी है, मेरे अंदर 3 कमी है। तो सबसे पहले मुझे स्वयं को बदलना है, मुझे किसी को नहीं बदलना है। जब मैं खुद को बदलूंगा तो मुझे पूरा संसार, पूरी गली, पूरा समाज मुझे बदला हुआ नजर आएगा। तो आज जो भी गुरु, धर्म गुरु, ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, वो मतलब दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं को नहीं बदल पा रहे हैं। तो हमें जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले हमें खुद की शुरुआत करनी है कि मुझे बदलना है, कोई बदले या ना बदले। तो जैसे कि अब हम, जैसे कि गाड़ी में आए हैं हम सभी भाई बैठ के, तो इस गाड़ी को हम जिस शोरूम से लाते हैं खरीद के, अगर इसमें ड्राइवर ना बैठे, इसकी वैल्यू है? नहीं है ना। कितने भी महंगी गाड़ी लेके आ जाए हम, अगर उसमें ड्राइवर ना बैठे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है बराबर। तो ऐसी हमारा शरीर क्या है? एक मोटर रूपी गाड़ी की तरह है। अगर इसमें आत्मा ना रहे तो इसकी वैल्यू जीरो है। जब कहते हैं, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं ना अर्थी। अर्थी क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं रहा। जो अर्थी माना अर्थ बचा, और रथी था वो चला गया। तो कहते हैं ना चला गया, चल बसा। तो बसा क्या और चला कौन गया? तो ये हमें भगवान आके बता। तो जैसे कि ये हमारा जो गाड़ी दिखाई है, इसमें
और ये गाड़ी किससे चलती है? ड्राइवर से चलती है। और ये जो ड्राइवर है, ये जो गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? जहाँ पे स्टीयरिंग होता है, जहाँ मेन पार्ट होता है उसका। या पूरी गाड़ी में बैठ के गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा? नहीं करेगा ना। अगर गाड़ी खराब है और ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी चलाएगा वो अच्छे से। अगर गाड़ी सही है और ड्राइवर खराब है तो चला पाएगा? तो आज हमारा ड्राइवर खराब हो चुका है, हम अपने आप को ड्राइवर को भूल चुके हैं इसको, तो इसलिए हमारी गाड़ी आज खराब हो चुकी है। ये इधर उधर धक्के खा रही है, इधर उधर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे एक्सीडेंट? मन में हो रहे हैं कि बुराइयां लेके बैठे हैं, छल कपट लेके बैठे हैं, गुस्सा लेके बैठे हैं, तो हम अपने अंदर हमने भर रखा है वो। अगर वो हमें उसको दूर करना है तो वो कहाँ से मिलेगा हमें? जैसे आपके गांव में कोई दुकान होती होगी, अगर कुछ सामान होगा, कोई दुकान होगी, तो वो उसी दुकान पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा छोटी मोटी दुकान पे। तो ऐसी जो हमें शांति चाहिए, वो शांति कहाँ से मिलेगी? सत्संग से। सत्संग माना सत्य का संग। सत्संग तो बहुत है, लेकिन सत्य का संग कौन कर रहा है उसको जानना है। तो सत्य कौन है इस दुनिया में? क्या पता मैं भी झूठ बोल रहा हूं। तो सत्य कौन है? सत्य वो परमात्मा है। तो उसे तभी कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही ईश्वर है। उस परमात्मा को इसीलिए कहा गया कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो वह परमात्मा आज आपके ग्राम में लेके आया है ज्ञान को। तो जैसे कि ये दिखाया है, एक गाड़ी है, ये गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है ना। अगर इसमें पेट्रोल की जगह कुछ और डाल दे तो चल पाएगी? नहीं चलेगी ना। और ऐसी ये शरीर है, तो इसका जो मन का भोजन है शरीर में, जैसे हम सुबह सुबह सब चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, अरे एक दिन ना खाएं तो कमजोरी सी महसूस होती है ना। और मन में चिंता रहती है, आज तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे तो शरीर थका हुआ लग रहा है आज, क्योंकि खाना नहीं खाया। लेकिन जो इसके अंदर आत्मा बैठी है उसको कभी खिलाया खाना? नहीं खिलाया ना खाना। तो उसका खाना क्या है? उसका खाना है प्रेम, आनंद, शांति। और वो कहां से मिलेगी? जो उस परमात्मा से जुड़ा होगा, उसका कनेक्शन होगा परमात्मा का, तो उस परमात्मा से सच्ची शांति मिलेगी। आज हमारा मन इतना परेशान है, तो क्योंकि वो क्यों परेशान है? क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा को भूल चुके हैं। और जब हम उसे जोड़ेंगे, अभी तक हमने भगवान को बस इतना नाता रखा है हमने भगवान से कि भगवान है वो और मैं ईश्वर, वो भगवान है और मैं इंसान हूँ, बस इतना वो रखा है हमने। उससे हमने कोई नाता नहीं जोड़ा। अगर आप उससे संबंध जोड़ते हो, मैं माताओं बहनों से गारंटी करता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। उससे आप संबंध जोड़ते हो, जिस रूप में भी आप उसको पुकारोगे वो दौड़ा चला आएगा। लेकिन आपकी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए। क्या वो है आज के टाइम में? नहीं है ना। तो वो पवित्र मन की सुनता है, वो दिखावे से नहीं सुनता है कि हम नहा लिए धो लिए और जाके मंदिर पूजा में घंटे 2-2 घंटे बजा रहे हैं, नहीं। लेकिन हमारे मन में तो गंदगी भरी हुई है, तो कहां से सुनेगा? भगवान केवल ये कहता है कि तू जहां है वहां है, मुझे याद कर। जरूरी नहीं कि मुझे मंदिर में आना है। मंदिर माना मन को ही मंदिर बनाना है। अगर हमारा मन मंदिर है तो वो ही स्वच्छ बन जाता है। तो जैसे कि मंदिर में जाते हैं हम सभी, मंदिर में जो मूर्तियां होती है वो कभी आपको बुलाती है? नहीं बुलाती ना। आप अपना आप जाते हो, जाते हैं ना सभी, अपना आप जाते हो, खींचे चले जाते हो मंदिर की तरफ को, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए जो आज तक उनकी पूजा हो रही है। तो वो कोई देवी बाहर नहीं है। वो जो आज देवी पूज रही हैं, आपके यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है देवी पे, पूर्वांचल माता का मंदिर है उस पर इतनी भीड़ लगी हुई है, तो वो देवी वास्तव में आप ही हो। नारी कहते हैं ना, जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और लक्ष्मी ऐसी, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। क्या आज के टाइम में हमारे पास वो गुण है? गुणहीन हो चुके हैं। तो इसमें फिर मैंने दिखाया था कि जैसे एक गाड़ी है, तो एक गाड़ी किससे चलती है? डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है। तो ऐसी हमारा शरीर जो है, ये आत्मा है, वो किससे चलती है? मन से चलती है। अच्छा ये मुझे बताओ आप, आत्मा हमारे शरीर में रहती कहाँ है? बताएंगे कोई? कहां पर रहती है माता जी हमारे शरीर में आत्मा?
बताओ आप बताओ भाई जी, कहाँ रहती है आत्मा? कहाँ रहती है हमारे शरीर में? बताओ कहाँ है? जी आप बताइए बाबू जी, कहाँ रहती है? कहाँ पे रहती है आत्मा? शरीर के अंदर रहते, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आत्मा कहाँ रहती है। क्योंकि आज के टाइम में हम आंखों से गलत देख सकते हैं, कान से गलत सुन सकते हैं, मुंह से गलत बोल सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का स्वर है वो क्या पवित्र है, वो शांत है। तो इसलिए वो जो आत्मा हमारी बैठ के यहाँ मस्तिष्क पे बैठती है, जिसकी यादगार में हम तिलक लगाते हैं, कहते हैं ना विजय भव, कहीं यात्रा पे जाते हैं और कहते हैं विजय भव, तो आत्मा को वरदान मिल जाता है कि विजय भव यानी अमर है, इसे कोई काट नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई डुबा नहीं सकता। तो वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसकी यादगार में माताएं बिंदियां लगाती हैं। यहाँ तो नहीं लगाते आप बिंदी? यहाँ तो नहीं लगाते, यहीं लगाते हो ना? कभी लगाई है? लगा के देखना, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगेगी, वो आत्मा की ऑटोमेटिक, कहते हैं शुरू से ही परंपरा चली आई है, हम यहीं लगाते हैं। कभी पूछा किसी ने किसी यहाँ क्यों लगाते हैं? सोचा, कभी विचार किया? बस करते आए हैं। तो जो आत्मा है हमारी यहाँ से विराजमान होती है और पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो ऐसे ही जो आत्मा, आत्मा का भोजन क्या होगा? जैसे गाड़ी का भोजन तो पेट्रोल है, और आत्मा का भोजन क्या है? क्या है माता जी बताइए? शाकाहारी। अगर आत्मा को एक लीटर अपने आप को पेट्रोल पिला दे हम, तो चल पाएंगे हम जैसे गाड़ी चलती है? नहीं चलेंगे ना। ओम शांति हो जाएगी जरा जी देर में, आत्मा मर जाएगी, शरीर मर जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी अगर। तो इसलिए जो आत्मा का जो भोजन है वो है प्रेम, पवित्रता, शांति, और उसको कहां से मिलेगी? उस परमपिता परमात्मा से। तो अब जैसे कि हम अपने आप को कहते हैं कि मेरे बाल, ये कहते हैं ना, तो ये मेरे किसका है? जो अंदर है वो मेरा कौन है? वो आत्मा है। मेरे हाथ, मेरे गाल, कहते हैं ना मेरा शरीर, तो नहीं किसी और का है, जो अंदर बोल रहा है उसका है। गौर देना इस बात पे, ये बहुत गौर देने वाली बात है। ये जो अंदर बोल रहा है ये उसका शरीर है। हम क्या कहते हैं अपने आप को कि मैं शरीर, ये तो नहीं कहेंगे, ये कहते हैं मेरा शरीर। ये तो इसके अंदर जो आत्मा है वो बोल रही है। अगर वो निकल के चली गई तो शरीर मिट्टी है, और मिट्टी में मिला देते हैं। चाहे कितना प्यारा बेटा हो, कितना प्यारा पति हो, कितनी प्यारी बेटी हो, कितनी प्यारी माँ हो, एक दो घंटे के अंदर बस ये कहते हैं लेस लो, लेस लो, लेस लो। ऐसे क्यों? तो वैल्यू किसकी थी? आत्मा की। और आज हम अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम दुखी हैं। बेटा इधर बैठ जाओ। तो हम कौन है? सभी कौन है? हम आत्मा है। तो आज पता चला ना कौन है हम, कि हम एक आत्मा है। तो जब जैसे कि हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो हमारा परमपिता परमात्मा कैसा होगा? आत्मा कभी किसी ने देखी? नहीं देखी ना, और उसके बिना जीवन भी नहीं है। तो ऐसी ही परमात्मा कभी किसी ने देखा? नहीं देखा ना, और उसके बिना जीवन भी नहीं है। तो ऐसी ही वो जो परमात्मा है, जैसी हमारी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वो आज तक दिखाई नहीं दी, ऐसी वो परम पिता परमात्मा है। तभी इसे कहते हैं परम पिता परमात्मा, यानी कि परम आत्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर, उससे भी परे रहने वाला वो परम आत्मा है। वो गुणों में अनंत है, वो गुणों के भंडार हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो वह स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आ चुका है, वह भाग्य बांट रहा है। तो वह कह रहा है मेरे बच्चों, अपने आप को पहचानो और एक सतयुगी देवी दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान का जैसे का आप सभी का घर है ना, घर है ना सभी का आपका। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं मेरठ से आया हूं और आप मेरठ में आ जाना, तो आप मुझे मेरठ में आके ढूंढ लोगे या नहीं? नहीं ढूंढोगे ना, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस तो मैंने दिया ही नहीं। अगर मैं अपना नाम भी बता दूं, मेरठ से ही बता दूं, तो आप फिर भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? पूरा पता चाहिए ना। घर का नाम, घर के जो नंबर होते हैं उसका नंबर चाहिए, गली नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, तभी तो हम ढूंढ पाएंगे ना। अगर मैं कोई किसी को खत लिखता हूं,
किसी को मैं खत लिखता हूँ और उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बात लिख के भेज दी, उसके नाम से भेज दी, और मैं पता डालना भूल गया उस पे, तो क्या वो चिट्ठी पहुंचेगी वहां? नहीं पहुंचेगी ना। तो आज हम ऐसे ही कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जाके भगवान को पूज रहे हैं, बस यही कर रहे हैं कि ओम भूर स्वा और काम हुआ, यही हो रहा है। तो उस भगवान का वास्तविक सत्य परिचय नहीं पिता। जैसे एक शरीर का पिता, जो हम, जैसे मैं हूं और मेरे पिता कैसे होंगे? शरीर के मेरे जैसे होंगे। एक जैसे जानवर होता है, जैसे शेर का बच्चा शेर जैसा होगा, बकरी का बच्चा बकरी के जैसा होगा, तो ऐसी ही आत्मा जो है, जो हमारा पिता है, उसको परम पिता परमात्मा भी हमारे जैसा है। पॉइंट ऑफ लाइट जो आत्मा है, वो भी एक शक्ति है जिसको हम भारतवासी, पूरे विश्व के जो भारतवासी हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजते हैं। हमारे भारत में जो हिंदू धर्म वाले हैं, वो ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजते हैं। सबसे जो पहला मंदिर है, वो सोमनाथ का मंदिर है हमारे भारत में, जो राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की पूजा की थी, स्थापना की थी। तो सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में उसे शिवलिंग के रूप में पूजा गया कि ज्योति बिंदु स्वरूप। और जो गुरु नानक भाई होते हैं, सरदार भाई होते हैं, वो क्या कहते हैं? एक ओमकार अकाल मूर्त कहते हैं ना, तो कि एक अजोनी अभोक्ता, कि परमात्मा अजोनी अभोक्ता है, कि वो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता। ऐसी जो मोमडन लोग होते हैं, मुसलमान भाई होते हैं, वो क्या कहते हैं? कि खुदा एक नूर है, नूर इलाही इल्लल्लाह, जिसकी यादगार में संगी अस्वद का पत्थर है वहां पे, मक्का मदीना पे, और जब तक वो उसकी परिक्रमा नहीं कर पाते, तब तक उनकी हज पूरी नहीं होती। तो वो भी एक ज्योति बिंदी का प्रतीक दिखाया है। क्रिश्चियन भाई बहन जो होते हैं, वो कहते हैं गॉड इज लाइट, कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो प्रकाश स्वरूप माना ज्योति, प्रकाश है वो। जैसे कि वो महाभारत में भी दिखाया है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप अपना साक्षात्कार कराइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या था? उन्होंने कहा कि नहीं अर्जुन, उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके आपके लिए तीसरा नेत्र चाहिए। तो तीसरा नेत्र कौन सा खुला है आज आपका? हमारा ये वाला, जो हम अब अपने आपको भूल चुके थे, आत्मा। तो वह इस, जब हमारे अंदर की जो आत्मा को हम जगाते हैं, कहते हैं ना कि जब शिव जी का भी तीसरा नेत्र खुल तो ही विनाश हो जाएगा। तो वो जो विनाश होगा वो बाहर नहीं होगा, फिर वो हमारे अंदर होगा। जो हमने एक दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष छल कपट पाल रखा है, ये ऐसा है, ये फलाना है, ये दिखना, आज पूरे दिन हम यही तो करते हैं। हमारा जीवन इतना अनमोल है, कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। तो आज हम इसे इधर उधर गवा रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यही हमारा आपके लिए मैसेज है कि जो हम भाई हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, कोई कोलकाता, कोई मेरठ, कोई पंजाब, कोई मुरादाबाद, कोई दिल्ली, यह है हम जन जन तक, यह आपके गांव गली कॉलोनी कस्बे सब में संदेश दे रहे हैं। तो आज आपके इस ग्राम में आप पहुंचे हैं। ऐसी हमारी कुछ टीम और भी आई हुई हैं, वह अलग गांव में गई हुई हैं। तो हमारा यही संदेशा है कि भगवान कहते हैं ना कि मेरा संदेशा गली गली गांव गांव शहर शहर में जाना चाहिए। जब मैं ये संदेशा देने आता हूं तो सबको पता चलना चाहिए, तो बाद में कभी कोई ये ना कह दे कि हमें तो बताया नहीं। बहुत से होते हैं गांव में, माताएं बहनें होती हैं, अगर किसी के यहाँ शादी हो और कोई किसी के रिलेटिव तो होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, और उनको कार्ड ना भिजवाए हो, और बाद में पता वो क्या कहते हैं कि आपने तो हमें कार्ड भिजवाया नहीं, हम तो तैयार थे आने के लिए। कहते हैं ना कि हमारा तो नौता ही नहीं आया, तो हम तो तैयार थे, अगर नौता तो चले जाते हैं। तो इसलिए हम जा जाके गांव गांव में सभी को बता रहे हैं, कोई माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, हमारा काम खत्म होता है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम युवा भाई, हम सारे व्यसन मुक्त हैं, कोई भी हमारे अंदर ऐब नहीं है, ज्ञान योग हमारे अंदर पूरी तरह से फॉलो करते हैं हम उस परमात्मा की याद से, उस परमपिता की याद से,
तो यह हम मैसेज पूरे गांव गांव में जा जाकर दे रहे हैं। तो हम आपके लिए भी यही संदेशा लेके आए थे। तो जैसे कि अभी आपने, एक मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। आप माताएं हैं, गांव में चक्की तो होती होंगी सभी के यहाँ, जो हाथ वाली चक्की होती है ना। अब नहीं, एक किसी किसी पहले होती थी, तो पहले उसमें दाल गेहूं पीसते थे उसमें सभी, ठीक है ना। और माताएं बहनें जब उसमें दाल डालती थी, तो उसके जो बीच में कील होती है उसे क्या कहते हैं? मानी, मानी कहते हैं ना। हाँ। और जो हम उसमें दाना डालते हैं, दाल डालते हैं, उसे सारी दालें पीसने के लिए डालते हैं, डालते हैं ना सारी दाल पीसने के लिए। लेकिन कुछ दाने उसके बीच में बच जाते हैं, वो बच जाते हैं ना। लेकिन डाले तो हमने सारे वो पीसने के लिए डाले थे। ऐसे क्यों बच गए? बताइएगा मुझे, क्यों बच गए वो? वो उसमें फंस जाते हैं, इधर उधर नहीं हो बताओ नहीं तो मैं फल बैठी बताओ बताओ। मैं जानता भाई मुझे नहीं नहीं, और भी तो पिस जाते हैं। हाँ हाँ। तो यही है, जो उनकी मानता है, यानी जिसने मानी वो बच गया, और जिसने नहीं मानी वो पिस गया। तो ये वही समय है, जो भगवान की मानेगा वो बचेगा, वरना सब दुख आसान, चिल्लाएंगे रोएंगे, कुछ ही ना कुछ होगा। तो ये हकीकत है, ये रॉयल्टी है। जो भगवान के श्रीमत पे चलता है, उसका कहना मानता है। अगर एक माता पिता भी हैं, अगर उसके बच्चे नहीं मानते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं? अगर कोई बच्चा बाहर खेल रहा है और उसकी माता पिता बुला रहे हैं, बेटा आजा खाना खा ले नहा ले, और वो नहीं आ पा रहा है, तो 2-3 बार माता बुलाएगी, 4 बार बुलाएगी, 5 बार बुलाएगी, फिर क्या करेगी? जब वो नहीं आएगा 2 गुद्दी बुलाएगी और फिर लेकर आएगी उसके अंदर, लाएगी ना। ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान कह रहा है कि बच्चों मान जाओ, अभी समय है, अभी अपने आप को बदल लो, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये वो समय चल रहा है जो गीता में भी लिखा हुआ है, जो बातें आज सिद्ध हो रही हैं गांव गांव में, पूरे संसार में सिद्ध हो रही हैं कि नाज पुड़ियों में बिकेगा, कहते हैं ना। और आज वो बिक रहा है कि क्या कह गए सिया रामचंद्र जी, ऐसा कलयुग आएगा, अन्य आपसे अपने मुंह से वर मांगेगी, वो नाज पुड़ियों में बिकेगा और गाय वेस्टा खाएंगी। तो आज सारा हो रहा है, कन्या अपने मुख से वर मांग रही हैं, और माता पिताओं को करनी पड़ रही है शादी, क्योंकि मजबूर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चा खुश रहे, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिल पा रही। नाज पुड़ियों में बिक रहा है। पहले किसी जमाने में दूध को बेचना पाप माना जाता था, और आज पैकेट में बिक रहा है। पहले गांव में मट्ठा होता था, ऐसे दे दे भरपूर, लेकिन आज पैकेट में वो बिक रहा है। तो ये क्या अति की तरफ जा रहे हैं, पाप की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी जो ओज गाय माता, जिसको गाय माता बोलते हैं, आज वो कहाँ फिर रही है? रोड पे, खेतों पे, कूड़ियों पे धक्के खा रही है, कूड़ा कबाड़ खा रही है। तो ये क्या अति हो चुकी है बिल्कुल। ऐसे नहीं होगा कि मेरे पे ये आएगी मैं जब बदलूंगा, तो ये भूल है बहुत बड़ी। आप देख रहे हो चारों तरफ संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार, कितने धर्म गिलानी का चारों तरफ समय है। तो आज वह बिल्कुल अति की तरफ हो चुका है। तो भाइयों और बहनों, हम आपके बीच में यही मैसेज लेके आए हैं कि जो उस परमात्मा का कहना मानेगा, तो वही इस कलयुगी दुनिया से एक सतयुगी दुनिया में जा पाएगा। तो उसके लिए यह पढ़ाई जा रही है, देवी गुण की धारण करने के लिए जो हमारे आश्रम खुले हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वर का विद्यालय है। यहाँ बूढ़ा, बच्चा, जवान, युवा सब कोई आके पढ़ सकता है, और बिल्कुल निशुल्क है। कोई भी फीस, पैसा आदि हम कुछ नहीं लेते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम जन जन का कल्याण कर रहे हैं। तो भगवान को याद करने की कोई उम्र नहीं होती, कद पता नहीं मेरे प्राण निकल जाएं। मैं जैसे युवा हूँ, जवान हूँ, मुझे बहुत से भाई बंधु बोलते हैं कि तुम्हारी तो मौज मस्ती करने की उम्र है, तुम कहाँ उस चक्कर में फंस गए कि क्या मेरी ये उम्र है मौज मस्ती करने की? मैं अगर भगवान को याद कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ? अच्छा कर रहा हूँ ना। बहुत से मुझे गलत बोलते हैं। एक बाबूजी बोले,
मैं उनको ज्ञान दे रहा था। तो बोले, मैंने कहा बाबूजी क्यों शराब वराब पी रहे हो, ये तुम क्यों बीड़ी पी रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो तो वो कहता है, अरे तू ज्यादा ज्ञानी मत बन, तो ये ले तू शराब पी। और वो मैंने कहा, मगर बाबूजी मैं ऐसे करूं, मैं शराब पीता हूँ और तुम मेरा ज्ञान ले लो। तो कह रहा, नहीं तू मुझे ज्ञान सुनाएगा, मगर मेरी उम्र तो है शराब पीने की, आपकी उम्र तो नहीं है। तो आपके तो भगवान को याद करने की उम्र है, आप 50-60 साल में आप याद करोगे। वो मुझसे बोला कि जब बूढ़ा हो जाएगा जब याद करना। मगर आप तो बूढ़े हो गए, लो शराब की बोतल मुझे दो और आप ज्ञान की तरफ चलो। नो कह रहा, नहीं, तो भगवान को याद करने की कोई उम्र नहीं होती। कल पता नहीं मेरे प्राण निकल जाएं। तो ये वही समय है। तो क्योंकि जो हम साथ लेकर जाएंगे वो क्या लेकर जाएंगे, कर्म ही लेकर जाएंगे अपने। और आज हमारे पास कर्म कहाँ है, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। तो 24 घंटे आप ही के पास होते हैं और 24 घंटे हमारे पास होते हैं। अब देखो, हम आपके ग्राम में इसमें पीलीभीत में 5 दिन के लिए आए हुए हैं, और सारे भाई जो कहीं कहीं दूर दूर से आए हुए हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलना, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलनी, हमें एक चीज मिलती है बस, वो खुशी मिलती है जो इंसान के पास नहीं है आज। वो खुशी का मारा हुआ है आज इंसान, अशांति में है। जीवन जीना ऐसे क्या जीना। तो हमें वो उस खुशी प्राप्त मिल रही है, आप जैसी माताओं बहनों की दुआएं मिल रही हैं, क्योंकि हमने बहुतों के जीवन बदल दिए हैं, उनके चेहरे पर चमक आ गई है, उनके जीवन में खुशहाली आ गई है। जिसके घर में कले कलेश रहता था उनके घर बदल गए हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा है, उन जिसके पति शराब पीते थे वो बदल गए हैं, बहुत जीवन में बदला है। तो वो हमने दुआएं कमाई हैं। कहते हैं ना डॉक्टर भी कि जहां कुछ काम नहीं आता वहां दुआएं काम आती हैं। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब तो भगवान जाने क्या हो गया, ऊपर वाला जाने क्या होगा, कि भगवान से प्रार्थना कर लो। अगर हम भगवान से प्रार्थना शुरू में कर लेते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का ही कहे। तो आप सभी क्या दुख का इंतजार करते हो भगवान को याद करने का? तो आज से हम भगवान को बिल्कुल सच्चे मन तन धन से याद करें, क्योंकि उसका भगवान का हमें परिचय तो मिल गया कि भगवान कौन है। क्या नाम है भगवान का? क्या बताया था अभी? आत्मा तो हम हैं। आत्मा का पिता कौन है जिसका नाम बताया था? शिव परमात्मा, जिसको हम मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। तो वो शिव, वो निराकार, वो ज्योतिर्लिंगम, उसका जो रहने का स्थान है वो परम धाम का निवासी है। तो हम उस सभी के बच्चे हैं। तो आज हम ये आपके ग्राम में ये मैसेज देने आए थे स्वयं परमपिता परमात्मा का। तो अभी जो आप देख रहे हैं हमारे बीच में ये जो दीदियां हैं, अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, और नवरात्र में हम अपने घर में इतने शुद्ध मन तन धन से नवरात्रे माता के बनाते हैं। सभी लहसुन प्याज तक भी घर में यूज नहीं करते, 9 दिन तक करते हैं ना। और 9 दिन तक माता को इतने अच्छे से पूजते हैं, और 9 दिन के बाद ऐसा करते हैं कि माता तो पता ही नहीं कहाँ है, भूल जाते हैं माता कहाँ है। क्या माँ 9 दिन ही पूजने लायक है क्या? नहीं है ना, सदा पूजने लायक है ना। माताओं की भगवान भी इतनी महिमा करता है कि माताओं के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। माताओं का इतना बड़ा योगदान है इस पूरे विश्व में। तभी आज गायन है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी को आगे रखा भगवान ने, सीता राम, सीता को आगे रखा भगवान ने, गौरी शंकर, गौरी को आगे रखा भगवान ने, राधा कृष्ण, राधा को आगे रखा भगवान ने। तो आप बहुत भाग्यशाली हो जब माताओं भी आपकी महिमा करता है। तो आज इस समय भगवान स्वयं आकर वो भाग्य बांट रहा है इन माताओं के द्वारा, दीदियों के द्वारा। ये हमारी दीदियां हैं जिन्होंने पूरा जीवन उस परमपिता भगवान को दे दिया है कि मुझे आपका बन के रहना है, कि मेरे तो एक आप ही साथी हो, इस दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो दिखाया भी है महाभारत में, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उसने जो राजा महाराजा सिंहासन पे बैठे थे सभी को पुकारा, लेकिन
कोई नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो कहने से तो मेरे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरे पास अगर कुछ परिस्थिति आ जाए कोई साथ नहीं देता। तो फिर उसने लास्ट में किसको पुकारा? स्वयं भगवान को पुकारा। जब उसने भगवान को पुकारा तो वो दौड़ा चला आया। तो भगवान को आप पुकार रही हो इतने जन्मों जन्मों से, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आ चुका है और आके इस पूरे संसार को पावन बना रहा है। जो इस यज्ञ में शामिल होगा वही उससे सच्ची शांति, प्रेम, आनंद ले पाएगा, वरना सभी इस अग्नि रूपी विनाश में जल के राख हो जाएंगे। अब वो समय आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हो। ये मत सोचना कि जब मेरे पे ही बीतेगी मैं तभी बदलूंगा। आप अभी कोरोना आया कुछ टाइम पहले ही, अच्छे चले गए, जवान चले गए, बुजुर्ग चले गए, शरीर जो मट्टी है उनको देखने का भी टाइम नहीं मिला, शकल भी नहीं देख पाए उनकी। जो किसी का बेटा भी गया, किसी का बाप गया है, वहां से वहां ले घर तक भी लाने नहीं दिया। तो इससे ज्यादा क्या होगा? तो बिल्कुल अति का अब समय आ चुका है। तो हम आपके लिए ग्राम में यही मैसेज लेना चाहूंगा। तो मैं अभी अपनी दीदी जी से थोड़ा सा कहूंगा कि माताओं बहनों को थोड़ा सा कुछ बताएं और भगवान का संदेशा दें। ओम शांति।